हेलो बच्चों। आपकी 10वीं की एग्ज़ाम आ गई है। शायद 7 और 8 मई को फिक्स है, शायद हो सकता है। लेकिन इस समय आपकी पढ़ाई टूटी है लॉकडाउन के दौरान। फिर भी आप तैयारी कर रहे हो, इसलिए मैं आपको एक चैप्टर है सामाजिक विज्ञान का लोकतंत्र, मैं वो रिवीजन आपको मैं करवा देता हूँ। तो पहला प्रश्न आपसे आ सकता है, लोकतंत्र से आप क्या समझते हो, उसके विभिन्न स्वरूपों का वर्णन कीजिए। पहला ही प्रश्न है आपके 10वीं कक्षा में लोकतंत्र से। तो मैं एक बार बता देता हूँ। पहले है, लोकतंत्र का अर्थ क्या है। लोकतंत्र का अर्थ जनतंत्र, प्रजातंत्र। ये इंग्लिश का शब्द है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी और ग्रीक शब्द डेमोस से बना है। डेमोस का अर्थ है भीड़ होता है, लेकिन आधुनिक अर्थ है क्या है, जनता। और क्रिएटिव अर्थ है शक्ति। तो जनता की शक्ति अर्थात जनता की शक्ति पर आधारित शासन तंत्र। ठीक है बच्चों, जनता की शक्ति पर आधारित नाम से ही है, मतलब जनता, जनता ही सर्वोपरि है। जनता अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है इसमें लोकतंत्र के माध्यम से। जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन, आपको पता है, सर्वजित है। अब इसके बहुत सारे निर्णय निकलेंगे। ये एक तरह से लोकतंत्र निर्णयों को लेने की शक्ति है। एक तरह से निर्णयों के बहुत सारे सिद्धांत हैं, निर्णयों के उनका एक समूह है। किस प्रकार निर्णय लिए जाते हैं वो लोकतंत्र प्रकट करता है। अब इसके विभिन्न स्वरूप क्या है। राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, नैतिक लोकतंत्र। पहला पढ़ेंगे हम राजनीतिक लोकतंत्र। राजनीतिक लोकतंत्र को प्राचीन काल में व्यक्तिवादी कहा जाता है। वर्तमान में इसका उदारवादी हो गया, और पश्चिमी देशों में प्रचलित होने के कारण पश्चिमी लोकतंत्र या पूंजीवादी लोकतंत्र कहा जाता है। अब इसके दो रूप है, लोकतांत्रिक राज्य, लोकतांत्रिक शासन। लोकतांत्रिक राज्य का एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र, राज्य का एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र, एक सैद्धांतिक रूप है। और इसका ही अपन व्यवहारिक रूप से इसका प्रयोग करें तो वो लोकतांत्रिक शासन बन जाता है। लोकतांत्रिक यानी शासन का एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र किस प्रकार शासन कर सकते हैं। तो हमें लोकतांत्रिक शासन पर ज़्यादा है। लोकतांत्रिक शासन, इन दोनों की मूल अवधारणा वही है कि राजनीति प्रभुसत्ता द्वारा कानूनी प्रभुसत्ता पर नियंत्रण, जो कानूनी प्रभुसत्ता पर नियंत्रण किस प्रकार किया जाता है वो है लोकतांत्रिक शासन। व्यवहारिक इसके दो प्रकार है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि। प्रत्यक्ष लोकतंत्र से, प्रत्यक्ष लोकतंत्र वो होता है जिसमें जनता अपनी शक्तियों का प्रयोग सीधे तौर पर कर सकती है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र कम जनसंख्या है वहीं पर सफल है। जैसे स्विट्जरलैंड के 5 कैंट में वहीं पर ही जनसंख्या कम है, इसलिए लोग अपनी वोटों का प्रयोग कर सकते हैं, अपने अधिकार को प्रयोग कर आप शक्ति को का प्रयोग अच्छी तरह से कर सकते हैं। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जहाँ प्रतिनिधि लोकतंत्र, जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, जहाँ ये पॉसिबल नहीं है, जहाँ अपनी प्रतिनिधि के माध्यम से ही लोकतंत्र का या शक्ति का प्रयोग जनता कर सकती है। अब अप्रत्यक्ष प्रतिनिधि भी दो प्रकार के होते हैं, संसदीय लोकतंत्र और आध्यात्मिक लोकतंत्र। संसदीय लोकतंत्र भारत और ब्रिटेन, और आध्यात्मिक लोकतंत्र अमेरिका में। इन दोनों में अंतर क्या है सबसे पहले जानना जरूरी है। संसदीय लोकतंत्र, जहाँ संसदीय लोकतंत्र मतलब वहाँ प्रधानमंत्री सर्वोपरि होता है। संसदीय प्रधानमंत्री सर्वोपरि होता है, राष्ट्रपति नाम मात्र का होता है। लेकिन इसके विपरीत आध्यात्मिक में राष्ट्रपति सर्वोपरि होता है, जैसे अमेरिका, कनाडा। दोनों में प्रतिनिधि के माध्यम से चुनाव होता है, लेकिन इसमें राष्ट्रपति सर्वोपरि होता है, इसमें प्रधानमंत्री सर्वोपरि होता है। अब देखते हैं सामाजिक लोकतंत्र, जिसे नाम से ये सामाजिक मतलब सामाजिक समता की भावना। जब समाज में ऐसा समाज जहाँ रंग, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता हो, वहाँ पर सामाजिक लोकतंत्र होता है। अब सामाजिक लोकतंत्र में अन्ना सैनी भी कहा था कि जहाँ सामाजिक विचार की प्रबलता हो, सामाजिक विचार की जहाँ प्रबलता हो, वहीं पर ही सामाजिक लोकतंत्र स्थापित किया जाता है। तो ये परिभाषा आपको अन्य कोई कोटेशन आपको देना पड़ेगा। जो भी राजनीतिक विचार है, इसका नंबर शो मिलता है। अगर आप ये लिखते हो तो उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। हालांकि आप सब लिखते हैं, पर इसका अलग ही इंप्रेशन होता है। इसको आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। इस तरह के आते हैं लेखक के विचार, जैसे अब्राहम लिंकन का जनता के लिए, जनता द्वारा शासन, इस तरह के लिखते हो तो अलग ही थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। अब आर्थिक लोकतंत्र, अर्थव्यवस्था के रूप में लोकतंत्र किस प्रकार का है। जैसे अर्थव्यवस्था, आर्थिक मतलब अर्थव्यवस्था के रूप में लोकतंत्र,
इसका पहले सबसे कार्ल मार्क्स ने दिया था, तो इसका मार्क्सवादी नाम पड़ गया, मार्क्सवादी समाजवादी, इसका प्रचलित वहाँ पर है। कार्ल मार्क्स ने कहा कि सब कुछ अर्थव्यवस्था, जो भी लोकतंत्र अर्थव्यवस्था पर टिकी हुई है, तो आर्थिक लोकतंत्र। अब नैतिक लोकतंत्र ये आध्यात्मिक या मानव मूल्यों पर टिका हुआ है। ये व्यवहारिक मतलब आध्यात्मिक का मतलब व्यवहारिक रूप है। इसमें सबसे पहले इसका मानव मूल्यों पर टिका है, तो सबसे पहले इसका जिक्र फ्रांस की क्रांति में होता है। वहाँ पर स्वतंत्र भाईचारे का हमें जिक्र मिलता है, तो वहाँ पर भी नैतिक लोकतंत्र का इसका जिक्र मिलता है। तो इसके वे विभिन्न स्वरूप है। तो लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, उसके विभिन्न, इसके चारों प्रकार के विभिन्न स्वरूप क्या है, तो एक बार आप इसको रीड कीजिए, आपको समझ में आएगा। शब्दों से मालूम पड़ रहा है, राजनीति, लोकतंत्र, ठीक है, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक। तो अब इसको नाम से भी आप इसको थोड़ा एक्सप्लेनेशन करते हैं, पर मेन प्रमुख ये है कि आप थोड़ा सा कोटेशन लिखिए, जो राजनीतिक है उनकी थोड़ी परिभाषा लिखिए जोड़ तोड़ के। हालांकि वैसे नहीं लिख पाओगे, तो वैसे आप लिखने की कोशिश करिए, तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। धन्यवाद।